हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ आफरीन और आज का ये वीडियो एक स्टोरी टाइम टाइप वीडियो होने वाला है। यानी आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगी कि मैंने अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन कैसे किया था और मुझे अपना फार्मासिस्ट लाइसेंस कब मिला था। तो बेसिकली आई एम फ्रॉम महाराष्ट्र, तो मेरा रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल के अंडर हुआ है। अगर हम फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन की एक बेसिक एलिजिबिलिटी की बात करें तो अगर आपको फार्मासिस्ट लाइसेंस चाहिए तो आपका कंपलसरी डिप्लोमा ऑफ फार्मेसी जो कि 2 इयर्स का कोर्स होता है या फिर बैचलर्स ऑफ फार्मेसी जो कि 4 इयर्स का कोर्स होता है, और इसके अलावा फार्म डी, ये भी स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं फार्मासिस्ट लाइसेंस के लिए। अब फार्मासिस्ट लाइसेंस बेसिकली आपको पूरा कोर्स कंप्लीट होने के बाद ही मिलता है, यानी जब आप अपनी स्टडी पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हो तभी आप एलिजिबल होते हो फार्मासिस्ट लाइसेंस के लिए। और महाराष्ट्र स्टेट फार्मेसी काउंसिल ने फार्मासिस्ट लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर बहुत इजी कर दी है, बिकॉज आपको फार्मासिस्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए कहीं भी ऑफलाइन नहीं जाना पड़ता। अगर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट है तो आपका फार्मासिस्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है। ऑल्सो आपका वेरिफिकेशन जो है वो भी ऑनलाइन हो जाता है, यानी आपको कहीं पे भी ऑफलाइन जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो अगर आप अभी रजिस्ट्रेशन के बारे में जानना चाहते हैं कि फार्मासिस्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं, प्रोसीजर क्या है और फॉर्म फिलिंग कैसे किया जाता है, तो उसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट किया है, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। आई एम श्योर वो वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा आपका फार्मासिस्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ये जो फार्मासिस्ट लाइसेंस होता है वो आपको इशू होता है अंडर द फार्मेसी एक्ट 1948। ये जो फार्मेसी एक्ट 1948 है, इसी के अंडर MSPC आपको फार्मासिस्ट लाइसेंस इशू करती है जब आप इसका पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर देते हो। तो मैंने अपना फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन किया था, इसके बाद 2 स्टेप वेरिफिकेशन का प्रोसेस हुआ था। तो जब मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स एक्यूरेट थे, इसीलिए सबसे पहले इंस्टीट्यूट लेवल पे वेरिफिकेशन हुआ एंड देन जो MSPC के लेवल पे वेरिफिकेशन होता है वो हुआ। इसके बाद मेरी वेरिफिकेशन प्रोसीजर जब कंप्लीट हो गया था तो उसके बाद मेरा जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है फार्मासिस्ट लाइसेंस के लिए वो इशू हो गया था। तो इस प्रोविजनल सर्टिफिकेट की कॉपी मुझे ऑनलाइन ही आ गई थी। तो वेरिफिकेशन होने के बाद इन अ मंथ और 15 डेज आपको ये ऑनलाइन कॉपी आ जाती है PDF फॉर्मेट में आपके प्रोविजनल सर्टिफिकेट की, यानी फार्मासिस्ट का प्रोविजनल लाइसेंस। तो इसके बाद जब मुझे मेरा प्रोविजनल लाइसेंस इशू हो चुका था, उसके बाद इन अ मंथ एंड 15 डेज मेरी हार्ड कॉपी बाय पोस्ट आ गई थी। तो ये जो फार्मासिस्ट लाइसेंस होता है ये आपको बाय पोस्ट आता है ऑन द एड्रेस जो आप उस फॉर्म में फिल करते हो। जो भी एड्रेस आप उस फॉर्म में फिलिंग के वक्त डालते हो, उसी एड्रेस पे आपका फार्मासिस्ट लाइसेंस की हार्ड कॉपी आ जाती है। उस हार्ड कॉपी में आपको आपका लाइसेंस का कार्ड मिलता है एंड देन एक फार्मासिस्ट लाइसेंस का सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आप यूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो ये जो पूरा प्रोसीजर है वो बहुत स्मूथली कंप्लीट हो जाता है। अब इसके बाद जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं फार्मासिस्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए वो मैं वीडियो के एंड में डिस्कस करूंगी, तो इस वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक देखना। बिफोर एंडिंग दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू एड्रेस अ स्मॉल इशू इन फ्रंट ऑफ यू। तो जैसे आप सभी को पता है कि फार्मासिस्ट लाइसेंस रेंटिंग होता है। अब इनमें से जिनको नहीं पता उन्हें मैं बता दूं कि फार्मासिस्ट लाइसेंस रेंटिंग यानी ये वो प्रोसीजर होती है जिसमें आप अपना फार्मासिस्ट लाइसेंस किसी नॉन फार्मासिस्ट को दे देते हो फॉर प्रैक्टिसिंग। अब आप सभी को मैं ये बता दूं कि ये बहुत इलीगल प्रोसीजर है एंड फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया भी इस प्रोसेस के अगेंस्ट है। अब जब ऐसा काम करते हो यानी आपका लाइसेंस किसी और को दे देते हो फॉर प्रैक्टिसिंग, तो आप अपने साथ किसी और की लाइफ भी रिस्क में डालते हो। बिकॉज लाइसेंस आपका है तो ये प्राइमली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस पर्सन को कौन सी ड्रग डिस्पेंस हो रही है, उस ड्रग के एडवर्स इफेक्ट क्या है, ये सब नॉलेज आपके पास होता है। तो आप अपने साथ उन पर्सन्स की लाइफ भी रिस्क में डालते हो। बिकॉज एक नॉन फार्मासिस्ट को मोस्टली ये चीज़ें नहीं पता होती कि एडवर्स ड्रग रिएक्शंस क्या होते हैं एंड कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं एंड मैनी मोर थिंग्स। तो अगर ये चीज़ें हो रही है आपके आसपास तो आप प्लीज़ उन्हें इन्फॉर्म कीजिए कि ये एक इलीगल प्रैक्टिस है और हमें ये प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए और ना ही इस प्रैक्टिस को सपोर्ट करना चाहिए। बिकॉज अनफॉर्चुनेटली अगर कुछ हो जाता है तो आप सोलली रिस्पॉन्सिबल होते हो इस चीज़ के लिए।
तो एट द एंड मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, अगर ये प्रैक्टिस हो रही है तो आप इस प्रैक्टिस को बिल्कुल भी मत सपोर्ट कीजिए। और अगर फार्मासिस्ट लाइसेंस आपका है तो फार्मासिस्ट लाइसेंस से जो प्रैक्टिस करनी है वो भी आप ही कीजिए, यानी आप ही ड्रग डिस्पेंस कीजिए और आप ही अपना नॉलेज वहाँ पे यूज़ करके करेक्ट डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन प्रैक्टिस फॉलो कीजिए। इसके बाद अगर अब हम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की बात करें, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रजिस्ट्रेशन के वक्त इम्पॉर्टेंटली लगते हैं, सबसे पहले आपको लगता है अंडरटेकिंग ऑफ न्यू रजिस्ट्रेशन। इसका जो PDF है वो वेबसाइट पे अवेलेबल होता है, तो वो PDF में आपको साइन करके अपलोड करना होता है इन योर डॉक्यूमेंट सेक्शन। इसके बाद फाइनल ईयर यानी बी फार्मेसी के 8th सेम की मार्कशीट, देन आपका प्रोविजनल मार्कशीट, देन आपके SSC की मार्कशीट, देन लिविंग सर्टिफिकेट जो आपको कॉलेज से मिला है वो, देन आपका आइडेंटिटी स्लिप जो आप कॉलेज से भी ले सकते हैं, इसका PDF जो होता है वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, देन आपका एड्रेस प्रूफ एंड आइडेंटिटी प्रूफ। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको एसेंशियल है फार्मासिस्ट लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए। इसके बाद अगर मैं फीस की बात करूं तो मुझे बेसिकली फी पे करनी थी फॉर दिस फार्मेसी लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। द अमाउंट वाज अराउंड 2675। तो इसके अकॉर्डिंग MSPC के वेबसाइट के थ्रू मेरी पूरी फार्मासिस्ट लाइसेंस की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी कंप्लीट हो गई एंड मुझे अपना फार्मासिस्ट लाइसेंस सर्टिफिकेट भी इशूड हो गया बाय पोस्ट। एंड फाइनली आई एम अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट एंड आई फील वेरी प्राउड कि फार्मेसी जैसे एक एसेंशियल हेल्थ केयर सेक्टर में आई विल एबल टू कंट्रीब्यूट एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ दिस फील्ड। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।